क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है डिमांड। तो जब हम बात कर रहे हैं डिमांड की, तो डिमांड जो रिलेटेड होती है वो बेसिकली होती है कंज्यूमर। कंज्यूमर किसी न किसी कमोडिटी की क्या करता है, डिमांड करता है। तो जब वो कंज्यूमर किसी कमोडिटी की डिमांड कर रहा है तो उसके साथ उसके 3 फैक्टर इंक्लूड होंगे। एक उस कमोडिटी की डिजायर, दूसरा है कमोडिटी को परचेस करने के लिए उसके पास में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको परचेस कर पाए, यानी मनी उसके पास होना चाहिए। साथ ही साथ विलिंगनेस टू पे, मतलब वो उस मनी को देने के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डिमांड के साथ में 3 फैक्टर्स इंक्लूड है। एक डिजायर हो गई, किसी कमोडिटी की डिजायर, जैसे हम कहेंगे नीड ऑफ ए कमोडिटी। फिर है मीन्स टू परचेज इट, यानी मनी की उसको जरूरत पड़ेगी। और तीसरा होगा विलिंगनेस टू स्पेंड मनी टू परचेज दिस कमोडिटी, यानी कि वो मनी को स्पेंड करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर जो डिमांड की डेफिनेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय ए कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेसिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। तो ये बात आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी कि डिमांड जो होती है बेसिकली कंज्यूमर से रिलेटेड होती है, और कंज्यूमर जो है किसी न किसी कमोडिटी की डिमांड करता है। तो इसके लिए पहले तो उसको कमोडिटी की जरूरत पड़ेगी। मान लो कोई बिस्किट है, ठीक है, कंज्यूमर को बिस्किट की डिमांड है, तो बिस्किट का पैकेट पड़ रहा है 5 रुपीज में, तो उसके पास में 5 रुपीज भी होने चाहिए उस कमोडिटी को खरीदने के लिए। साथ ही साथ वो 5 रुपीज देने के लिए तैयार भी होना चाहिए, तभी जाके उसकी डिमांड कंप्लीट होगी। तो इन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड के कंसेप्ट में क्या है, 3 बातें, 3 फैक्टर्स इंक्लूड है। प्लेस, वो जगह, टाइम एंड पर्सन, ये तीनों फैक्टर्स जो है वो डिमांड के कंसेप्ट में इंक्लूड है। और हमेशा डिमांड जो होगी कमोडिटी की, किसी कमोडिटी की डिमांड जो होगी हमेशा किससे रिलेटेड होगी, प्राइस से रिलेटेड होगी। किससे रिलेटेड होगी, प्राइस से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मार्केट डिमांड के बारे में। तो मार्केट डिमांड क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो किसी मार्केट से रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट में क्या होगा, एक कंज्यूमर न होकर क्या होंगे, बहुत सारे डिफरेंट कंज्यूमर्स होंगे और वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करेंगे। तो इन एवरी मार्केट देयर आर सो मेनी कंज्यूमर्स फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्केट में क्या होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। आप भी बेसिकली आप जाएंगे मार्केट में तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो किसी न किसी कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो सारे कंज्यूमर क्या करेंगे, किसी एक प्राइस पर, मतलब अब जो कोई कंज्यूमर है वो किसी कमोडिटी को खरीद रहा है तो उसको बदले में उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, तो प्राइस पर वो डिमांड करेंगे। तो अगर हम मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो जिन जिन कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं उन सबका अगर हम ऐड कर लें, मतलब उन सबकी टोटल हम ऐड कर लें, तो उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। जैसे कि कंज्यूमर जो है वो राइस को परचेस कर रहे हैं और राइस की जो प्राइस है, मार्केट की प्राइस है वो 100 रुपीज पर केजी है। अब कंज्यूमर ए की डिमांड जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर बी की डिमांड से मैच करे। मान लेते हैं हम कंज्यूमर ए 5 केजी राइस की डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर बी 8 केजी राइस की डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर सी 10 केजी राइस की डिमांड कर रहा है। अब हमें यहाँ पे मार्केट डिमांड कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर देंगे। 5 + 8 + 10, तो कितना आएगा, 23 केजी आएगा। तो हम कहेंगे कि द समेशन ऑफ ए डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इज 23 केजी एट गिवन प्राइस ₹100 पर केजी। मतलब सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वो टोटल डिमांड कितनी निकली, 23 केजी, और पर केजी राइस की प्राइस कितनी हो गई, 100 रुपीज, ठीक है।